जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम 1857 के क्रांति को कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने एक एक क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है जिससे आपको पूरी टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में मेरठ से विद्रोह को कब आरंभ किया गया था। तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ के पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। यह आप सभी को याद रखना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में मेरठ से विद्रोह को 10 मई 1857 को आरंभ किया गया था। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि 1857 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के नाम से इसे जाना जाता था और इसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। और उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और इन कारतूसों में गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया था और यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, तो इसमें मंगल पांडे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था। तो दोस्तों, जनवरी 1857 से पहले ब्राउन बैस नामक बंदूक का इस्तेमाल होता था। कौन से बंदूक का? तो ब्राउन बैस नामक बंदूक का 1857 के जनवरी से पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन जनवरी 1857 में नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था वह कौन से इन्फेंट्री से संबंधित था। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर जिले के रहने वाले थे, जो अब बलिया जिले के अंतर्गत पड़ता है, और वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे जुड़े हुए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, कंपनी द्वारा कैनिंग को 1856 में गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और यह कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। यह ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के निम्न में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो फ्रेंड्स, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था और इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं बेगम हजरत महल की। तो अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली बेगम हजरत महल थी और इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था और इस विद्रोह को कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दबाया गया था। आप सभी से क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाता है कि लखनऊ के विद्रोह को दबाने वाला या दमनकर्ता कौन था। तो वह था कॉलिन कैंपबेल और बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने लखनऊ से किया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था।
हम बात कर रहे हैं बरेली विद्रोह के नेता की। तो खान बहादुर खां पश्चिमी यूपी के बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता था और इस विद्रोह का दमनकर्ता यानी विद्रोह को दबाने वाला विंसेंट आयर था। यह आप सभी को याद रखना है। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो वह था खान बहादुर खां। और इस विद्रोह को दबाने वाला कौन था? तो विंसेंट आयर के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया था। यह आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व बख्त खां व मुगल शासक बहादुर शाह जफर या द्वितीय के द्वारा किया गया था। और जो बहादुर शाह जफर थे, ये अंतिम मुगल सम्राट थे। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहादुर शाह जफर और बख्त खां दिल्ली में हुए विद्रोह के सैन्य नेतृत्व करता थे। दोस्तों, हम बात करें अगर दिल्ली के विद्रोह के दमनकर्ता की, तो निकलसन व हडसन ने इस विद्रोह को दबाया था। दिल्ली के विद्रोह को किसने दबाया था? तो अंग्रेज अधिकारी थे निकलसन व हडसन, और इन्हीं के द्वारा दिल्ली के विद्रोह को दबाया गया था। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? अब हम सभी इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को बताना है कि इलाहाबाद में 1857 के क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर आप सभी को इन क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चन का अगर आंसर पता है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इससे आप सभी को अपने नॉलेज के बारे में पता चलेगा कि कितना आप सभी ने आज तक पढ़ा है और कितना आपको तैयारी करनी है अभी। तो दोस्तों, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था, तो 1857 की क्रांति का इलाहाबाद से नेतृत्व मौलवी लियाकत अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो मौलवी लियाकत अली के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किया गया था। और अगर हम बात करें दमनकर्ता की, कि 1857 के क्रांति में इलाहाबाद से जो विद्रोह हुआ था उसका दमन किसके द्वारा किया गया था? तो कर्नल नील के द्वारा 1857 के क्रांति के विद्रोह को इलाहाबाद से दबाया गया था। और इसके साथ साथ फैजाबाद विद्रोह को भी कर्नल नील के द्वारा दबाया गया था। यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में फैजाबाद से नेतृत्वकर्ता कौन था? हम बात कर रहे हैं फैजाबाद, जिसे अब वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला था। कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता था, और इस विद्रोह को कर्नल नील के द्वारा दबाया गया था। यह भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, 1857 की क्रांति में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व नाना साहब व तांत्या टोपे के द्वारा किया गया था, और कानपुर के विद्रोह को कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दबाया गया था। किसके द्वारा कानपुर के विद्रोह को दबाया गया था? तो कॉलिन कैंपबेल के द्वारा 1857 के कानपुर के क्रांति को दबाया गया था। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व करता कौन था? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तांत्या टोपे व नाना साहब कानपुर से सैनिकों के नेतृत्व करता थे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो फ्रेंड्स, बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, और इस विद्रोह को विलियम टेलर व विंसेंट आयर के द्वारा दबाया गया था। जगदीशपुर में जो 1857 की क्रांति में विद्रोह हुआ था उसे विलियम टेलर व विंसेंट आयर के द्वारा दबाया गया था। यह आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसमें हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैंने आप सभी को थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन से झांसी से जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। और झांसी के राजा थे गंगाधर राव, और इनके साथ इनकी शादी होने के बाद इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ गया। और लक्ष्मीबाई के द्वारा 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया गया था। कहाँ से? तो 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में कैसे पार्टिसिपेट किया था?
तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो शिक्षित वर्ग था उसने 1857 की क्रांति से तटस्थ रहना उचित समझा था। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था। कौन था? तो पामस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और दोस्तों यह लिबरल पार्टी से जुड़ा हुआ था। कौन से पार्टी से यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? तो लिबरल पार्टी से यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय था। यह आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो फ्रेंड्स, महान कवियों में से एक थे मिर्जा गालिब और इन्होंने 1857 की क्रांति के विद्रोह को दिल्ली से देखा था। यह कहाँ पे थे जब 1857 की क्रांति हुई थी? तो यह दिल्ली में स्थित है और इन्होंने 1857 की क्रांति के म्यूटेशन को अपने कविताओं में शामिल किया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस अधिकारी को जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय टेलर व विंसेंट आयर को जाता है। और बिहार के जगदीशपुर से विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह को संज्ञा की। तो फ्रेंड्स, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर के अनुसार 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। यह आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव यानी अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो फ्रेंड्स, वीडी सावरकर ने 1857 के क्रांति पर आधारित पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी और इन्होंने क्रांति के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति से संबंधित वीडी सावरकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी गई थी। यह आप सभी को याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो दोस्तों, बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, इन्हें 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे से अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। कौन सा अधिकारी था जिसने मुगल बादशाह को गिरफ्तार किया था? तो लेफ्टिनेंट हडसन ने मुगल बादशाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था और इसके बाद बहादुर शाह को वर्तमान म्यांमार के रंगून शहर भेज दिया गया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हमारा अब अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को म्यांमार के रंगून भेज दिया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के मामले की जांच हेतु कौन से कमीशन को नियुक्त किया गया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के मामले की जांच के लिए पील कमीशन का निर्माण किया गया था। यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का ज्यादातर असर उत्तर भारत में था और जो दक्षिण भारत था वह 1857 की क्रांति से अछूता रहा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आप सभी को याद रखना है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल व चपाती को नियुक्त किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति से पहले भारत का शासन कंपनी के हाथों में था। किसके हाथों में था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पहले भारत का शासन कंपनी के हाथों में था, लेकिन क्रांति के बाद भारत का शासन कंपनी से हटाकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के तहत किया जाने लगा। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 आप सभी को याद रखना है।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों यारों के साथ वीडियो शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।